वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डिनिशा सर। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का 16 नंबर के चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 16.3 देखते हैं। निम्नांकित सारणी में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इससे पहले हम लोग को प्रीवियस वीडियो में और इसके फर्स्ट वीडियो में जो फंडामेंटल नॉलेज है उसमें हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं कि मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला दिया गया है, देखिए मूलधन दिया गया है, मूलधन 500 रुपये दिया गया है और मिश्र धन दिया गया है 650 रुपये, इतना दिया गया है। तो ब्याज का सूत्र होता है, देखिए पहला मिश्र धन का ये सूत्र होता है हमारे पास। हम लोग ये जानते हैं कि मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, मूलधन बराबर, मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस होता है ब्याज, ठीक है। और तीसरा होता है ब्याज बराबर, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन, मूलधन। अब हमको देखिए, हमको मूलधन दिया है और क्या दिया है, मिश्र धन दिया गया है। तो मिश्र धन 650 है और मूलधन कितना है, 500 रुपये है। तो ब्याज ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 650 में आपको घटा देना है 500 रुपये, कितना ब्याज बचेगा, 150 रुपया। तो ये आपका 150 आएगा यहाँ पर, क्लियर। दूसरा मूलधन 625 है और ब्याज 125 है, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, तो मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। जोड़ दो भाई, 625 और कितना है 125, तो कितना हो जाएगा 750 रुपये। तो मिश्र धन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 750 रुपये हो जाएगा, क्लियर। थर्ड नंबर में देखते हैं, हमारे पास मूलधन ज्ञात करना है, ब्याज दिया है और मिश्र धन दिया है। तो मूलधन का सूत्र क्या होता है, ये देखिए मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस ब्याज। तो मिश्र धन कितना है भाई, 1280, तो 1280 में घटा दो भाई 280, तो कितना बच जाएगा आप लोगों का 1000 रुपये। तो यहाँ पर मूलधन कितना आ जाएगा, 1000 रुपये, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1000 रुपये हो जाएगा, यहाँ पर 150 रुपये हो जाएगा, यहाँ पर 750 रुपये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, मूलधन दिया गया है 1275 रुपये। ये हम लोग पहला क्वेश्चन देख लिए, दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, अब चौथा देख रहे हैं। 1275.50 मूलधन है, ब्याज जितना है, तो मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं भाई, कितना दिया गया है 1275.50 और 175.25। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 7 5, तो 5 2 7, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 2 3 1 4, 1450.75 रुपये। तो 1450.75 रुपये, ये आपका मिश्र धन हो गया। चलिए पाँचवा नंबर को हम लोग देखते हैं भाई। पाँचवा नंबर में अब मिश्र धन दिया है, ब्याज दिया है, मूलधन याद करना है। तो मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन में मूलधन को घटा दो भाई, तो चलिए इसमें घटा देते हैं। 2895.25 में हमको घटाना है 1750 रुपये को घटाना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0.25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 9 में 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 8 में 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 में 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1145। तो यहाँ पर हो जाएगा 1145 225, 1145.25, ये आप लोगों का हो जाएगा, क्लियर। तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन के बेस पे अगर इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, पहला मूलधन दिया गया हमारे पास 500 रुपये, दूसरा मिश्र धन दिया गया था, ब्याज निकालना था, तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। उसी प्रकार पहला मूलधन दिया है, दूसरा ब्याज दिया है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तीसरा में हमारे पास ब्याज दिया है, मिश्र धन दिया गया, मूलधन निकालना है, तो मिश्र धन माइनस क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन। और चौथा में हम लोग पास मूलधन दिया है, ब्याज दिया है, तो मिश्र धन निकालना है, तो मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज बराबर मिश्र धन। और मूलधन निकालना है तो मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर क्या होता है, आप लोगों का मूलधन। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। चलिए इसी के बेस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज की गणना कीजिए। दिया है हमारे पास, दिया है मूलधन 4000 रुपये, 10.6% समय 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की गणना करना है। तो दिया है मूलधन P बराबर, दिया है मूलधन P बराबर, दिया है मूलधन P बराबर दिया गया है 4000 रुपये, 4000 रुपये।
दर आर बराबर दिया गया है 6% और टी समय बराबर दिया गया है 3 वर्ष। तो चूँकि हम जानते हैं, चूँकि हम क्या जानते हैं भाई, चूँकि हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर, चूँकि हम जानते हैं कि साधारण ब्याज, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जिसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P × R × T बाय होता है 100। ये फार्मूला होता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट का ये फार्मूला होता है। क्लियर। तो चलिए इस फार्मूला में हम लोग इसको पुट करते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा यहाँ पर P का वैल्यू कितना है 4000 रुपीज़, R का वैल्यू कितना है 6%, T का वैल्यू कितना है 3 ईयर्स, बाय में कितना हो जाएगा 100। आगे देखते हैं ब्याज कितना आ जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं। 0 0 से कट जाएगा तो कितना बचेगा, 40 × 6 × 3, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 18 4 जा कितना होता है 720। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 4 जा 72 और 18 40 जा कितना हो जाएगा आपका 700। तो यहाँ पर ब्याज आ जाएगा आप लोगों के पास 720 रुपये, 720 रुपये। ये रहेगा आपका आंसर। यहाँ पर हमको साधारण ब्याज निकालना था। क्या निकालना था, यहाँ से हमको साधारण ब्याज निकालना था। तो दिया है मूलधन P बराबर 4000 रुपये, दर R बराबर 6%, समय T बराबर 3 वर्ष। चूँकि हम जानते हैं कि साधारण ब्याज P × R × T SI बराबर क्या होता है PRT बाई 100। तो ब्याज बराबर हो जाएगा 4000 × 6 × 3/100 हो जाएगा, तो ब्याज बराबर हो जाएगा 720 रुपये। ये आप लोगों को पहला सेकंड नंबर के क्वेश्चन का फर्स्ट टका है। चलिए इसी के बेस पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। दिया है मूलधन, दिया है हमारे पास मूलधन P बराबर कितना दिया गया है 900 रुपीज़, और दर R बराबर दिया गया है 5.5%, और समय T इक्वल टू दिया गया है 3 वर्ष। क्लियर। चूँकि हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर, चूँकि हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ब्याज बराबर यहाँ से हम लोग देखते हैं P का वैल्यू कितना है भाई 900, R का वैल्यू कितना है 5.5% और T का वैल्यू कितना है 3 ईयर्स, बाय में हो जाएगा 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ब्याज 5.5%। तो कितना हो जाएगा 5.5 के बेस में करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5.5 2 5 6 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 5 6 10 11 हो जाएगी, 11/2 के बेस पे है 11/2 2 5 6 10 10.2 5 6 10 11/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 900 × 11 × 3/2 × 100। इस तरीके से 0 0 से कटेगा। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो ये आप लोगों का ब्याज हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का 9 × 27 27 × 11/2। तो यहाँ पर कितने रुपए का ब्याज आ जाएगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। तो 11 7 170 और 11 दूनी 22 22 और 7 कितना हो जाएगा 29, 297/2। तो 2 × 2 2 चौक 8 1 2 8 16 2 5 6 10। तो यहाँ पर ब्याज कितने का आ गया 148.5 रुपये, 148.5 रुपये। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि मूलधन 900 रुपये है, दर 5.5% है, समय 3 वर्ष है। तो मूलधन P का वैल्यू दिया गया है, R का वैल्यू 5.5 है, समय T इक्वल टू 3 वर्ष है। चूँकि हम जानते हैं साधारण ब्याज PRT बाई क्या होता है 100। चलिए आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आगे का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, मूलधन 480 रुपये है, दर 5.75%, समय 2.5 वर्ष है। तब के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। दिया है हमारे पास, दिया है मूलधन
दिया है मूलधन P इक्वल टू दिया गया है 480 रुपीज़ और दर R बराबर दिया गया है 5.75 रुपये और समय दिया गया है 2.5 वर्ष 2 सही 1/2 बराबर 5/2 वर्ष। चलिए, तो चूँकि हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर, चूँकि हम जानते हैं कि साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय क्या होता है 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय 100। तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा भाई, ब्याज P का वैल्यू कितना है भाई 480 रुपीज़ इंटू R का वैल्यू कितना है 5.75 रुपीज़ इंटू T का वैल्यू कितना है 5/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 100। क्लियर। तो ब्याज के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, ब्याज के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो आगे क्या होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर गणना के माध्यम से करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 575/100 के बेस पे हो जाएगा। दशमलव के रूप में अगर इस चीज़ को हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा दशमलव के बेस पे हो जाएगा। अब 5 से कटाते हैं 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 5 5 25, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 1 5 तिया 15, ठीक 23/4, 4 एकम 4, 4 5 6 20, 4 7 28, 4 5 6 20। क्लियर। चलिए, अब इस चीज़ को हम लोग कटअप करते हैं। 0 0 से कट गया भाई। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो कितना हो जाएगा 12 × 5.75। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ब्याज गुणा करते हैं तो 5.75 × 12 बराबर, यहाँ से ब्याज की गणना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 5 6 60, 12 7 84 84 और 6 कितना हो जाएगा 90, 9 12 5 6 60 60 और 9 कितना हो जाएगा 69, 10.2 के बाद है 69। तो ब्याज हो जाएगा आप लोगों के पास यहाँ पर हो जाएगा 69 रुपीज़। ये रहेगा आपका आंसर। तो ये रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, जब हमारे पास साधारण ब्याज ज्ञात करना था। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मूलधन 525.25 रुपये, दर 4%, समय 2 वर्ष है। तब इसके लिए भी साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो चलिए, इसके लिए भी हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं भाई। सॉल्व दिया है हमारे पास, दिया है मूलधन P बराबर, दिया है मूलधन P बराबर कितना दिया गया है 525.25 रुपये और दर R बराबर कितना दिया गया है 4% और समय T बराबर दिया गया है, देखिए समय T बराबर दिया गया है 2 वर्ष। क्लियर। तो चलिए, साधारण ब्याज बराबर जानते हैं हम लोग PRT बाय क्या होता है 100। साधारण ब्याज बराबर होता है PRT बाय 100 होता है। तो चलिए, इस वैल्यू को रखते हैं। P का वैल्यू कितना है 5.525.25 गुणित 4 गुणित 2 बटे कितना है 100। इस चीज़ को आगे हम लोग क्लियर करते हैं। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 5 6 10 और 2 शून्यम 0। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 5 6 10। ये हो जाएगा। क्लियर। अब इस चीज़ को गुणा करते हैं भाई। 2 5 6 10, 2 5 6 10, 2 दूनी 4, 1 5 दशमलव, 2 5 6 10, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 5 6 10 बटे में हो जाएगा 25। इस चीज़ को कटाते हैं। 5 5 6 25, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 शून्यम 0। क्लियर। तो 5 से कटाते हैं तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 शून्य 5 एकम 5, 5 दूनी 10, दशमलव 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1 5 दूनी 10, दशमलव 5 दूनी 10। तो यहाँ पर ब्याज कितना आ गया 42.2 रुपीज़। 42.2 रुपीज़ ये रहेगा आपका आंसर।
42.2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे। चलिए आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, मूलधन 2400 रुपये दिया गया है, दर 6.5% दिया गया है, समय 8 माह। चलिए इसके लिए हम लोग गणना करते हैं भाई, तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। एक वर्ष में 12 माह होता है, कितना होता है 12 माह। दिया है पी का मान, मूलधन पी का मान, मूलधन पी का वैल्यू कितना होता है आपका 2400 रुपये, 2400 रुपये। दर आर बराबर कितना होता है भाई 6.5% बराबर 6 दूनी 12, 13/2 और समय 8 माह, समय 8 माह है बराबर 8/12 वर्ष। ये क्लियर। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग गणना करते हैं। चूँकि साधारण ब्याज बराबर होता है हमारे पास, चूँकि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में होता है हमारे पास 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मूलधन कितना है 2400 रुपये, गुणित दर कितना है 13/2, गुणित समय कितना है 8/12, तो 8 कितना हो जाएगा 12, गुणित होता है आपके पास 100। इस चीज़ को देखते हैं, 0 0 से कटेगा, यहाँ से कटाते हैं भाई, और ये कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 12 12 से कट जाएगा, कितना बचेगा 13 8 104। यहाँ पर ब्याज कितना आ गया 104 रुपये, 104 रुपये। ये रहेगा आपका आंसर। तो ये था 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर। जब मूलधन 2400 रुपये, दर 6.5% और समय 8 माह दिया गया है, तब की ये क्वेश्चन है। चलिए आगे को देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3, मिश्र धन की गणना कीजिए। अब मिश्र धन की गणना करते हैं भाई। चलिए मिश्र धन के लिए हमारे पास गणना करते हैं, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। मिश्र धन की गणना करते हैं। अब यहाँ पर मिश्र धन की गणना करते हैं, तो मिश्र धन के लिए वही जो सूत्र होता है, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है, उसको दिया है, हमारे पास दिया है मूलधन, हमारे पास दिया है मूलधन P बराबर कितना दिया गया है 2700 रुपये, दर R बराबर कितना दिया गया है 7%, समय T बराबर 2 वर्ष, समय T बराबर 2 वर्ष। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज के बेस पे भी ज्ञात करते हैं या मिश्र धन डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं। चलिए मिश्र धन का डायरेक्ट फार्मूला होता है A बराबर P1 + R/100⁻T, ये होता है। क्लियर। चलिए इस चीज़ को हम लोग ज्ञात करते हैं। मिश्र धन बराबर होता है P का मान कितना है 2700 रुपये है, 1 + R का मान कितना है 7% बटे इसका मान 100 है बटे 2 वर्ष है। चलिए इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। 2700 ये हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 101, 100 कम 100 101 और 7 कितना हो जाएगा 108, 108 बटे 100 के पूरे घात 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2700 गुणित 108 बटे 100 गुणित 108 बटे कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर डायरेक्ट मिश्र धन के बेस पे ए फॉर अमाउंट होता है, यहाँ पर ये कटेगा 0 0 से कटेगा। अब यहाँ पर कटाते हैं, यहाँ पर 2 5 6 10, 2 चौक 8, 2 5 6 10 हो जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा। 2 5 6 10, 2 0 0 हो गई है, 2 5 6 10, 2 चौक 8। फिर इसको कटाते हैं, 2 दूनी 4, 1 2 5 6 10, 2 दूनी 4, 1 2 7 14 और फिर इसको कटाते हैं, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 10.8 है 80 बनेगा, 25 तिया 75, 5 10.0, 25 दूनी 50। तो ये हो जाएगा 4.32 गुणित 27 गुणित 27। तो ये हो जाएगा 4.32 गुणित 27 गुणित 27 कितना होता है 27 का हो जाएगा 25 625 676, ये हो जाएगा 8 7 7 49, 7 7 49 करते हैं। तो ये 27 गुणित 27 के बेस पे 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 4 18 गुणित 2 7 14, 2 दूनी 4 1 5
9 8 4 12, 5 6 1 7, 729। चलिए ए का मान इतना आ गया, तो ए का मान हम लोग ज्ञात करते हैं 729 गुणित 432। दशमलव को बाद में बोलेंगे। 729 गुणित 432 गुणा करते हैं भाई। चलिए कितना आता है देखते हैं इस चीज़ को। 2 × 18, 1 2 दूनी 4, 1 5, 2 7 14 गुणित 3 × 27, 2 3 दूनी 6, 2 8 और 3 7 21। आगे देखते हैं 4 × 36, 3 4 दूनी 8, 8 3 11, 1 4 7 28, 1 29, 8 7 5 12, 4 1 5, 8 5 13, 13 6 19, 1 2 3 4, 9 2 11, 2 1 3। दशमलव कितने के बाद है भाई? 2 के बाद। 3149.28 रुपये। ये रहेगा आपका आंसर। तो मिश्र धन की गणना कीजिए जब मूलधन 2700 रुपये, दर 7%, समय 2 वर्ष दिए गए। चलिए इसी के बेस पे हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूलधन 4000 रुपये पर दर 5% पर 2 वर्ष के लिए है। तब हम लोग यहाँ पर और इसको सिंपल कर देते हैं। दिया है इस विधि से भी दिया है मूलधन P बराबर दिया गया है 4000 रुपये और दर R बराबर कितना दिया गया है? 5% और समय T बराबर कितना दिया गया है? 2 वर्ष। क्लियर? तो ब्याज बराबर होता है PRT/100। हम लोग जानते हैं ब्याज बराबर क्या होता है? PRT/100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ब्याज कितना हो जाएगा? P का वैल्यू है 4000 रुपीज़ इंटू R का वैल्यू 5%, इसका 2 डिवाइड बाय 100, 0 0 से कटेगा। तो यहाँ पर ब्याज कितने का आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10 गुणित 400 रुपये। ये आपका ब्याज आ जाएगा। तो हमको मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन बराबर सूत्र होता है हमारे पास मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, इसका सूत्र होता है। तो मूलधन कितना है? मूलधन 4000 रुपये है, ब्याज कितना है? 400 रुपये है। तो आपका आंसर कितना आएगा? 4400 रुपये। ये रहेगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे दिया गया था मूलधन 4000 रुपये पर दर 5% वार्षिक दर से समय 2 वर्ष के लिए निकालिए। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इस चीज़ को अवलोकन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसी चीज़ को दिया गया है। दिया है मूलधन P बराबर 1500 रुपये और दर R बराबर 6.5% बराबर 13/2 और समय कितना दिया गया है? T बराबर 148 दिन दिया गया है। 148 दिन दिया गया है, मतलब जितना 148 दिन मतलब 3 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 2 हो जाएगा। 148 दिन दिया गया है, मतलब 3 माह 1 2 3 4 माह और कितना दिन दिया गया? 28। 4 माह 28 दिन दिया गया है। तो इस चीज़ को हमें 146 है, तो इसको 3 से कटाते हैं। 146 दिन है ना, 146 दिन है। 146 दिन है तो कितना हो जाएगा? 146 दिन है 30 1 2 3 4 माह और 26 दिन के बेस पे हो जाएगा। तो इस चीज़ को देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ब्याज बराबर होता है PRT/100। तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग। ब्याज के बेस पे P का वैल्यू 1500, R का वैल्यू 13/2 गुणित 100 गुणित T का वैल्यू कितना दिया गया? 146 दिन। 146 दिन दिया गया है। तो 146 दिन को हम 366 दिन के बेस पे रखते हैं। चलिए तो 146 दिन है बटे में 366 दिन के बेस पे रखते हैं। 3 माह लगभग इसको 4 माह मान लेते हैं। 4 माह के बेस पे है तो 4/12 हो जाएगा ये। ठीक है,
जीरो जीरो से कटेगा और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। तो कितना हो जाएगा 13 पंचे 65, 6 और 13 एकम 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19/6। ये कितना हो जाएगा 6 तिया 18, 1 6 दूनी 12, 10.3, 6 पंचे 30। ब्याज हो जाएगा आपका 32.5 रुपये। ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, ब्याज के बेस पे। और चूँकि क्या होता है मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो 1500 में जोड़ दीजिए भाई 32.5, कितना हो जाएगा 5 और 2 3 5 1। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे। चलिए आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे मूलधन 1000 रुपये, दर इतना है और समय 8 माह दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए दिया है P, मूलधन दिया गया है 1000 रुपये, 1000 रुपये, दर R दिया गया है 7.25% और समय T बराबर हो जाएगा 8 माह, बराबर हो जाएगा 8/12, बराबर क्या हो जाएगा 8/12। तो चूँकि ब्याज बराबर कितना होता है PRT/100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ब्याज हो जाएगा 1000 इंटू R का वैल्यू 7.25 इंटू T का वैल्यू 8/12 इंटू हो जाएगा 100। 0 0 से कटेगा। यहाँ से हम लोग आगे से और देखते हैं ब्याज बराबर कितने से कट जाता है। 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3.3 गुणित 7.25 गुणित 2। तो यहाँ से ब्याज कितना आ जाएगा देखते हैं। ये दूनी 66, 6.6 गुणित 7.25। इसको गुणा कर देते हैं 6.6 गुणित 7.25, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 7 42, 1 43 गुणित 0.534, 0.58437 और ये 4.23 के बाद 47.852, 47.850। ये आपका ब्याज। अब यहाँ से हमको मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन। तो मिश्र धन के लिए आप लोगों को किसको जोड़ दो भाई, कितना है 1000 में जोड़ दीजिए 47.852। तो ये हो जाएगा 0.852 तो रहेगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। ये रहेगा आपका आंसर। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 16.4। हम लोग आगे चलते हैं 16.4 के पास पहुंचते हैं। क्लियर। 16.4 क्या है? निम्नलिखित सवालों में एक का मान ज्ञात कीजिए। मूलधन, दर, समय, ब्याज के बेस पे इस चीज़ को दिया गया है। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके। इसका आगे का क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से आता है, इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला मूलधन के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं, उसके बाद इसका आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्लियर। तो चलिए पहला मिश्र धन बराबर देखते हैं, दूसरा मूलधन बराबर देखते हैं, तीसरा हम लोग साधारण ब्याज बराबर देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ये जैसा कि हम लोग देख रहे थे, ये है हमारा एक्सरसाइज 16.4। ये इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट एक्सरसाइज है। निम्नलिखित में एक का मान ज्ञात करना है। एक का हमको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो परिक्त सूत्र, यहाँ पर सूत्र है मूलधन दिया है, दर दिया है, ब्याज दिया है, समय ज्ञात करना है। तो समय का सूत्र क्या होता है? समय बराबर मैं आप लोगों को बताया था, समय बराबर होता है SI मल्टीप्लाई क्या होता है 100 बटे क्या होता है मूलधन गुणित क्या होता है आप लोगों का दर। ये होता है। इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। चलिए तो SI क्या होता है? ब्याज कितना दिया गया है? 504, 504 दिया गया है। 504 गुणित 100 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा मूलधन कितना दिया गया है? 1800। मूलधन है 1800 और दर कितना है? 8 गुणित 8 हो जाएगा।
जीरो जीरो से कटेगा भाई। अब इसको कटाते हैं, 2 निया 18, 2 निया 18, 2 दूनी 4, 1 2 5 6 10, 2 दूनी 4। क्लियर। चलिए अब इसको हम लोग कटाते हैं फिर 2 से, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। और इसको कटाते हैं हम लोग फिर 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 9 एक कम 9, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 हो गया। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 7/2 बराबर 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष आएगा। ये रहेगा आपका आंसर। चलिए उसके बाद होता है हमारे पास 3 सूत्र होता है। देखिए पहला मैं लिख देता हूँ ना, पहला ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये पहला होता है। दूसरा होता है मूलधन का क्या होता है, ब्याज गुणित 100 बटे होता है दर गुणित समय, ये दूसरा फार्मूला। ये आपका पहला फार्मूला, ये आपका दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला होता है दर का। दर बराबर होता है ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित क्या होता है, समय। और चौथा जो होता है वो होता है आपका समय का। समय बराबर होता है ब्याज गुणित 100 बटे होता है मूलधन गुणित दर, ये होता है। चलिए तो दूसरा इसी के बेस पे देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 500 दिया है, 100 दिया है, दर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दर का सूत्र क्या होता है, ये आपका SI बटे 100 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, मूलधन गुणित समय। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा SI कितना है, ब्याज 105 गुणित 100 बटे में हो जाएगा मूलधन कितना है 500, और समय कितना है आप लोग 3 वर्ष। 0 0 से कटेगा, देखिए 5 एकम 5, 5 सत्ते 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7%। दर हो जाएगा आप लोगों का 7%। अब निकालना है 100। देखिए यहाँ पर समय निकालना था, यहाँ पर दर निकालना था, अब यहाँ पर मूलधन निकालना है। अब क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन का सूत्र क्या होता है, देखिए मूलधन बराबर होता है SI मल्टीप्लाई 100 बटे क्या होता है, दर गुणित समय। तो चलिए SI कितना है, ब्याज दिया गया है 75 रुपये, 75 गुणित 100 बटे दर कितना दिया गया है, दर है 10%, 10, और समय कितना दिया गया है 5 वर्ष। 0 0 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 75 दूनी 150। चलिए मूलधन कितना हो जाएगा 150 रुपये। आगे फिर से हमको क्या ज्ञात करना है, मूलधन ही ज्ञात करना है, 100 ज्ञात करना है। चलिए तो सेम फार्मूला रहेगा, मूलधन बराबर SI मल्टीप्लाई 100 बटे दर गुणित समय। चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, SI ब्याज कितना दिया गया है 90 रुपये, तो 90 गुणित 100 के बटे में दर कितना दिया गया है 6.25 गुणित समय कितना दिया गया है आप लोगों का 2.5। तो चलिए इसको डेसिमल हटा देते हैं भाई, 90 00 कर दो, और गुणित इसको भी 1 0 और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 625 गुणित 25, ये हो जाएगा। इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। 25 एकम 25, 25 चौक 100, 25 शून्यम 0। क्लियर। इसको कराते हैं 25 दूनी 50, 12, 25 पंचे 125, और 25 तिया 75, कितना बच गया 15, 150, 25 छक्के 150, 25 शून्यम 0। ठीक है, फिर 25 से इसको कटाते हैं, 5 से कटाते हैं, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 1 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 72 गुणित 8, 72 गुणित 8 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 8 सत्ते 56, 1 57, 576। यहाँ पर कितना आ जाएगा 576 रुपये। ठीक है, आगे है यहाँ पर समय ज्ञात करना है। फिर से 100 यहाँ पर समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर क्या होता है, पहला सूत्र है हमारे पास SI 245 गुणित 100 के बटे में कितना होता है, मूलधन गुणित दर। मूलधन 980 है, गुणित दर 15। 0 0 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और यहाँ से कटाते हैं 3 से तो कटेगा ही नहीं, ये
ये भी 3 8 24 के बेस पे है और ये आपका कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 दूनिया 18, 7 से कटाते हैं, 7 तिया 21 और 3, 7 5 6 35, 7 7 तिया 49, 7 एकम 7, 7 5 6 35, 5/3, 5/3 बराबर 3 एकम 3 दशमलव हो जाएगा 2, तो 1 2/3 हो जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर। ये था आप लोगों का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसी के बेस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी धन का 12.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज 250 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो चलिए वह धन ज्ञात करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। किसी धन का तो दिया है दर R बराबर 12.5% बराबर 12 दूनी 24, 1 25, 25/2, 4 वर्ष तक। समय T बराबर कितना हो जाएगा 4 वर्ष। और ब्याज दिया गया है SI 250 रुपये। चलिए तो चूँकि मूलधन P बराबर होता है SI मल्टीप्लाई 100 बाय R मल्टीप्लाई T, तो यहाँ से हो जाएगा SI कितना है देखिए 250 रुपये। यहाँ पर SI कितना दिया गया है 250 रुपये दिया गया है, तो 250 गुणित 100/R का वैल्यू कितना है 25/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो गुणित T का वैल्यू कितना है 4। इस चीज़ को करते हैं तो 25 से कम 25, 25 शून्य 0 और ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 दूनी 50, 500 रुपये। तो P का वैल्यू कितना आ गया 500 रुपये। ये रहेगा आपका आंसर। याद रखना है इस सूत्र को, आप लोगों को क्लियर याद रखना है इस सूत्र को। किसी धन का 12.5% वार्षिक दर से इतना तो वह धन ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3200 रुपये का 2.5% वर्ष का साधारण ब्याज इतना हो जाएगा, कितने प्रतिशत। ठीक है, तो हमको दर ज्ञात करना है भाई। सॉल्व करते हैं। दिया है P मूलधन, का मान कितना है 3200 रुपये और का 2.5% से कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से इतने का 2.5 वर्ष का, तो कितना हो जाएगा समय है T कितना है 2.5 वर्ष, कितना है 2 सही 1/2 वर्ष है, तो 2.5 वर्ष 2.5 वर्ष बराबर 5/2 वर्ष। ठीक है, ब्याज दिया गया है SI कितना दिया गया है 576 रुपये। हमको ज्ञात करना है कितने प्रतिशत दर ज्ञात करना है। हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है दर ज्ञात करना है भाई। तो चलिए दर बराबर होता है R बराबर क्या होता है SI मल्टीप्लाई 100 मूलधन गुणित समय। चलिए इस चीज़ को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो R का मान कितना हो जाएगा, SI का वैल्यू कितना है 576 × 100, मूलधन का वैल्यू कितना है 3200 रुपीज़ इंटू समय कितना है, समय है 5/2, तो ये 5 गुणित हो जाएगा 2। आगे देखते हैं 1 2 1 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। ठीक है, चलिए अब इसको कटाते हैं भाई। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 1 4 चौक 16, 1 4 चौक 16। ठीक है, अब 5 144 आ गया दर, ये हो जाएगा 5 चौक 20। इसको कटाते हैं 20 एकम 20, 20 सत्ते 120, 20 छक्के 120, 20 सत्ते 140, 10.4 तो 40, 20 दूनी 40, 7.2%। R का मान 7.2%। ये रहेगा आपका आंसर। ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए इसी के बेस पे हम लोग आगे पहुंचते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 के पास। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये का 3 वर्षों में 744 रुपये हो जाए। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, प्रतिशत ज्ञात करना है फिर से यहाँ से। तो चलिए प्रतिशत ज्ञात करते हैं भाई। हमारे पास क्या क्या दिया गया है, दिया है 600 रुपये का, P का वैल्यू दिया गया है 600 रुपीज़
टाइम दिया गया है, टी का वैल्यू दिया गया है 3 वर्ष, 744 रुपये हो जाएगा। 3 वर्षों से 744 रुपये। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से एसआई दिया गया है 744। तो चूँकि आर बराबर होता है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, आर बराबर क्या होता है एसआई मल्टीप्लाई 100 बाय पी मल्टीप्लाई टी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू, एसआई का वैल्यू कितना दिया गया 744 इंटू 100 बटे पी का वैल्यू कितना है 600 इंटू टी का वैल्यू कितना है 3। 0 0 से कटेगा भाई। आगे आर का वैल्यू कितना होता है, कटाते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 3 छक्के 3 चौक 12, 2 3 अट्ठे 24, 6 एकम 6 हो जाएगा, और 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 एकम 6 और 2 हो जाएगा 0.2, 2 तो 6 3 18, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो 600 रुपये का 3 वर्षों से 744 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसी के बेस पे हो जाएगा, 0 0 से कट गया, और यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 हो जाएगा, 3 चौक 12, 2 3 अट्ठे 24। यहाँ से 6 के बेस पे कटाएंगे तो हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 चौक 24, 6 एकम 6, 2 बज गए, 6 3 18 के बेस पे हो जाएगा। ये आप लोगों को चौथा का आंसर है। चलिए इसी के बेस पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। किस राशि पर 8 मास का ब्याज इतना वार्षिक किस राशि पर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ज्ञात करना है, दिया है समय t बराबर 8 मास, 8 मास बराबर 8/12 वर्ष। ब्याज दिया गया है, ब्याज 6.5 वार्षिक दर से इतना रुपये हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा 37.50 रुपये, 37.50। और दर दिया गया है टी, दर दिया गया है आर 6.25। तो पी का वैल्यू होता है मूलधन बराबर एसआई मल्टीप्लाई 100 बटे क्या होता है आर मल्टीप्लाई टी। चलिए तो इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। पी की वैल्यू एसआई कितना है 37.50 गुणित 100 बटे आर का वैल्यू कितना है 6.25 इंटू टी का वैल्यू कितना है 8 गुणित 12 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 को हटा दो भाई, 3750 गुणित 100 गुणित 12 बटे कर लो 625 गुणित 8। चलिए तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस चीज़ को करते हैं हम लोग। 25 25 625, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 5 पछे 25, 5 सत्ते 35 और 2 5 पछे 25, 5 शून्यम 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 5 पछे 25, 5 शून्यम 0, 150 के 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, 900 रुपये। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 के बेस का आंसर। चलिए इसके बेस पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है, कितने समय में 750 रुपये का 9% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। चलिए तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। कितने समय में दिया है, पी का वैल्यू दिया है, मूलधन पी का वैल्यू कितना दिया गया 750 रुपये और दर आर 9% और साधारण ब्याज एसआई 405 मूलधन दर। अब कितने समय में टी ज्ञात करना है भाई। तो टी बराबर क्या होता है, समय बराबर एसआई मल्टीप्लाई 100 बाय पी मल्टीप्लाई आर। एसआई कितना दिया गया है देखिए 405 रुपीज़ इंटू 100। पी का वैल्यू कितना है 750 इंटू आर का वैल्यू कितना है 9%। चलिए तो टी का वैल्यू हम लोग देखते हैं, 0 0 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पछे 25, ये हो गया। और 5 तिया 15, 5 अठे 40, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
2 3 7 21, 9 एकम 9, 9 3 27, 3 दूनी 6। टी का मान आ जाएगा 6 वर्ष। टी का मान आ जाएगा 6 वर्ष। ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। समीर ने किसी बैंक से 10,000 रुपये 27 सितंबर 2004 को लिए थे। 27 सितंबर 2004 को उधार लिए और 9 दिसंबर 2004 को बैंक को ब्याज सहित इतना चुका देता है। 9 दिसंबर 2004 को, ठीक है। तो सितंबर है, 27 सितंबर को लिया है, 27 सितंबर को लिया है। तो सितंबर का माह को देखते हैं भाई। सितंबर का माह कितने का होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो सितंबर 30 का होता है। चलिए सितंबर, अब देखते हैं इसका अक्टूबर। अक्टूबर को देखते हैं। अक्टूबर होता है आप लोगों का 31 का। नवंबर फिर देखते हैं 30। दिसंबर होता है आप लोगों का 31 का। तो यहाँ से देखते हैं 27 सितंबर को लिया था, मतलब 27, 28, 29, 30, इसका 4 दिन, इसका 31 दिन, और नवंबर का 30 दिन, और दिसंबर का 9। कितना हो गया? 9, 10, 4, 14, 3 दूनी 6, 1 7, 74 दिन, ठीक है। 74 दिन मतलब 3 60 14, मतलब 2.5 माह, 2.5 माह ना। तो ब्याज की दर की गणना कीजिए। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। पी का वैल्यू दिया गया है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, और SI दिया गया है ब्याज 10,140 रुपये। तो ब्याज की दर की गणना कीजिए। और टी का वैल्यू कितना दिया गया है? 2.5 वर्ष, बराबर 5, 2 दूनी 4 पर ये वर्ष। तो ब्याज की दर की गणना कीजिए। आर बराबर होता है SI मल्टीप्लाई 100 बटे P मल्टीप्लाई टी। P मल्टीप्लाई क्या होता है आप लोगों का? T। 10,140 ब्याज सहित, तो ब्याज हो जाएगा 140। तो SI हो जाएगा 140 हो जाएगी आप लोगों का, ठीक है। तो टी हो जाएगा, तो SI कितना हो जाएगा? 140 गुणित 100 बटे P का वैल्यू कितना है? 1 2 3 4 गुणित टी का वैल्यू कितना है? 5, ऊपर चला गया 2, तो 1 2 1 1, तो 1 कम 2, तो 5 6 10, और आर कितना हो जाएगा? 14, 5 5 6 25, कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट हो जाएगा, 0.25, 140, 25 से कम 25 चौक 100, 25 चौक 25 पंचे हो जाएगा, 25 पंचे, ये लगभग आर का वैल्यू ये लगभग आएगा 7वां का, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 8वां का। कितने समय में 800 रुपये का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 925 रुपये हो जाएगा। तो चलिए समय ज्ञात करते हैं भाई। इसके लिए भी हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? समय सॉल्व करते हैं। दिया है P का वैल्यू दिया गया है 800 रुपये, 800 रुपये, दर दिया गया है R 12.5%, ब्याज की दर से 925 रुपये हो जाएगा। ये आपका 925 रुपये हो जाएगा। SI हो जाएगा 925 रुपये हो जाएगा, मतलब A का वैल्यू तो 925 रुपये हो जाएगा। तो घटा देते हैं भाई, ब्याज बराबर मूलधन मिश्र धन 925 में हम लोग 800 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 125 रुपये। तो समय में T बराबर होता है SI मल्टीप्लाई 100, बाय में कितना हो जाता है? P इंटू T है तो R, SI कितना है? 125 गुणित 100, P का वैल्यू कितना है? 800 गुणित R का वैल्यू कितना है? 12.5, तो 12 सही 1/2,
25/2, तो ये हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, 25 5 125, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 सही 1/4 टी का वैल्यू वर्ष। ये रहेगा आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 के बेस का आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे देखते हैं किस वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपये का इतने वर्षों में इतना हो जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस वार्षिक ब्याज की दर से, किस वार्षिक ब्याज की दर से हमारे पास दिया गया, देखिए दिया है किस वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपये का, 400 रुपये का पी का वैल्यू दिया गया है 400 रुपये, समय दिया गया है टी का वैल्यू 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष दिया गया है 1.5 वर्ष। क्लियर। 1.5 वर्ष तो ये हो जाएगा 1.5 वर्ष 1/1/2 वर्ष, बराबर 2 एकम 2, 3/2 वर्ष, 478 रुपये हो जाएगा, 478 रुपये हो जाएगा। ये मिश्र धन है, मिश्र धन 478 रुपये। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 478 में घटा दो 400, बराबर 78 रुपये हो जाएगा। तो हम किस वार्षिक ब्याज की दर से आर ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा SI × 100 P × T। SI कितना है 78 गुणित 100 बटे P का वैल्यू कितना है 400 गुणित T का वैल्यू कितना है 3 गुणित 2, 0 0 से कटेगा। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 अच्छा है 1, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 3 9, तो 2 से कटेगा 13। आर का मान कितना आ जाएगा 13%। ये रहेगा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है। इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। इतने में ये चैप्टर आप लोगों का क्या है, फिनिश है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं सॉल्व करते हुए। कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। कितने समय में कोई धन, मान लेते हैं कि P बराबर कोई धन P बराबर 10%, तो SI × 100 हो जाएगा। 10% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। SI तो कितना होता है, कितने समय में कोई धन, तो कितने समय में तो T है, तो P × कितना हो जाएगा R, 10% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है। तो T बराबर कितने समय में, तो T बराबर हो जाएगा SI × 100 बटे कोई धन 10% वार्षिक दर से दोगुना हो जाएगा, 10% से दोगुना हो जाएगा। ठीक है। तो P × R, तो P का वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का 50%, 50% उसका आधा हो जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज लास्ट का, एक्सरसाइज 16 का। ठीक है। इतने में आप लोगों का ये चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 17 के साथ हम लोग मिलते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।